हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके। इनमें जो भी पूछा जाता है वो मैक्सिमा या मिनिमा पूछा जाता है। ठीक है, तो इनमें हमें दो बातें याद रखनी होती हैं फंक्शंस में। सबसे पहले हमें यह फलन समझना होता है, फलन कौन होता है। देखिए फलन में क्या होगा, आप लोगों को यहाँ बोल देगा कि अधिकतम या बोल देगा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ये कह सकता है कम से कम बढ़ा जाए, या आपसे कह सकता है अधिक से अधिक वर्ड आपका आ जाता है। तो ये जो वर्ड होते हैं, या महत्तम बोल देता है महत्तम। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हमारे जिसके साथ कनेक्ट होते हैं उसको हम फलन बोल देते हैं, यानी कि उसी का ही हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ देखने की मिलती है रिलेशन मैं उसको बोलता हूँ। अब उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, उसमें मिलेगा दिया है, ये कह देगा ज्ञात है, ये कह देगा निश्चित है। तो ये सारी बातें जो है इसके अंदर काउंट हो जाती हैं। रिलेशंस का हमेशा होता है यूज़, किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, रिलेशंस का यूज़ करते हैं हम लोग फलन के अंदर। रिलेशन का यूज़ कहाँ होता है, फलन के अंदर। रिलेशन का यूज़ फलन के अंदर होगा। फलन के अंदर आने वाले वेरिएबल जो चर होते हैं ना, उन चर को कैलकुलेट करने के लिए, उनको हटाने के लिए इस रिलेशन का यूज़ किया जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ मेरी लैंग्वेज आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम जो क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा ध्यान समझिएगा, और उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन समझने के बाद आपको दूसरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन इसी मेथड से हो जाएंगे। रिलेशन और फंक्शन के बारे में देखिए, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि ये क्या होगा, दिया हुआ यानी कि रिलेशन बन गया, ये हमारा है रिलेशन। ओके, फिर वो कहता है आगे महत्तम आयतन, यानी कि ये क्या बन गया हमारा महत्तम आयतन करने के लिए, तो आयतन हमारा बन जाएगा फलन, और जिसको क्या दिखाना होगा, महत्तम मैक्सिमा दिखाना है। सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, अर्धशीर्ष कोण जो है वो आपका इतना आना चाहिए, शंकु का अर्धशीर्ष कोण। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में एकदम आ जाएगा। हम लोग डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस को। अब एक शंकु बनाएंगे सबसे पहले हम लोग। एक शंकु हमने कंसिडर कर लिया है, और शंकु के अंदर हम लोगों ने उसके एक्सिस को भी ड्रॉ कर दिया। देखिए अब इसका नाम रख देना, चलिए ABC, इसको बोल देते हैं O। यहाँ से लेकर डिस्टेंस रेडियस कहलाती है, उसका नाम R, हाइट H होती है, और L ये बन जाएगा। ठीक है, डायग्राम बनाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डायग्राम का भी आधा नंबर या एक नंबर दिया जाता है, और लैंग्वेज इसके ऊपर जितनी ये दिख रहा है उतना नोट कर दो, आपको एक नंबर मिलना है। तो कुछ बात आपको याद रखनी पड़ेंगी कि आपको अच्छे नंबर लाने के लिए ये सारी लैंग्वेज का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो ABOCA एक शंकु है जिसकी त्रिज्या R, ऊंचाई H, तिरछी ऊंचाई कह दो या तिर्यक ऊंचाई कह दो, तिरछी ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई उसकी L है। अब आपको दिया क्या है, रिलेशंस क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। तो दिया है, क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए होता क्या है, ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये सारा पार्ट आपका कहलाता है वक्र पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, πr_l होती है। नीचे वाला जो है ये आपका कहलाता है आधार का क्षेत्रफल, इसकी वैल्यू होती है πr²। वो मांग रहा है संपूर्ण, मांग रहा है संपूर्ण का मतलब हो जाएगा इन दोनों का ऐड। तो हम संपूर्ण पृष्ठ का जो सिंबल S ले लेते हैं, और इसमें πr_l यानी वक्र पृष्ठ भी ऐड कर देंगे, और आधार का क्षेत्रफल πr² भी ऐड कर देंगे। तो ये तो हमारा रिलेशंस बन गया है जिसका हमें यूज़ करना है। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे। फंक्शंस क्या है हमारा, यानी शंकु का आयतन को हमें क्या दिखाना है, महत्तम आयतन दिखाना। तो आयतन क्या हो जाएगा हमारा, फंक्शन बन जाएगा। तो हम लिख देंगे शंकु का आयतन, फॉर्मूला होता है 1/3 πr² H।
इसी फलन को हमें महत्तम दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है, तो इसका अवकलन करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात क्या है, अवकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके अंदर आर और एच दो चर आ गए हैं। तो अवकलन हम आर के साथ करें या एच के साथ करें, तो ये हमारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है, इस रिलेशन का यूज़ करना पड़ता है। अब इसमें एच का और आर में से किसी एक को हटाना पड़ेगा यहाँ से, उसके लिए हमें रिलेशन का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात, रिलेशंस के पास भी एक तीसरा कांस्टेंट, ये तीसरा वेरिएबल है, सॉरी तीसरा वेरिएबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस वेरिएबल को ही हटाना पड़ेगा। तो सिंस हम जानते हैं एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो एल का मान अंडर रूट में आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये पुट कर देंगे हम लोग, पुटिंग इन 1, इसे इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं हम लोग। तो इक्वेशन हम ना यहाँ पर एल की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पाई आर अंडर रूट में एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमें एच या आर में से किसी एक का मान फाइंड करना जो हमें आसान लगे। तो हमें आसान लग रहा है एच का मान निकालना, क्योंकि वो एक बार आया है। तो हम लोग आर जो फंक्शन है इसको भेज देते हैं सेकंड साइड। तो यहाँ आ जाएगा एस माइनस के पाई आर स्क्वायर, बचेगा पाई आर अंडर रूट में आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी जो रिजल्ट है इसको भेज देंगे, तो मल्टीप्लाई में दे रखा तो ये जाएगा डिवाइड में डायरेक्टली, तो डायरेक्ट डिवाइड में चला गया। तो पाई आर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर। थोड़ी सी कैलकुलेशन और करेंगे, इस वाले टर्म को इधर लिख देते हैं, एस अपॉन पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये हमने अलग अलग लिख दिया, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को इसका अंडर रूट भी तो हटाना है, तो हम क्या कहते हैं दोनों तरफ वर्ग भी कर देते हैं। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर वर्ग आ जाएगा, यहाँ से तो रूट हट जाएगा। इसके बाद देखो थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं हल्का सा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस आर से एक आर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली आर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से कर सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab, 2a और b बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर जो आर स्क्वायर है ना, वो आर स्क्वायर से अलग आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट बचेगा तुम्हारे पास एच स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा इस आर से ये वाला कट जाएगा, 2s अपॉन पाई, रिजल्ट बचा h का स्क्वायर। तो याद रखिए h की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो भाई पहुँचेगा वो अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट के अंदर इतना गंदा फंक्शन, बाप रे बाप, कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे हम लोग। इस वैल्यू को निकाल कर रखना है हमें समीकरण 1 के अंदर, लेकिन यहाँ जब इसकी वैल्यू रखूँगा तो h है, जबकि हम लोगों को प्राप्त हुआ है एच स्क्वायर। तो जब मैं h निकालूंगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, और अंडर रूट का रिजल्ट जब मैं यहाँ रखूँगा तो उसको कैलकुलेट करना बहुत टफ हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में स्क्वायर कर लूँगा बोथ साइड, ठीक है। तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा एच स्क्वायर 1/3 का बन जाएगा 1/9, पाई स्क्वायर बन जाएगा, आर की पावर स्क्वायर में होती है पावर 4 हो जाएगी, और एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको यहाँ हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे नाउ। तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है। और जो एच दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई। इस 9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 को अंदर एंटर करा देंगे हम लोग, तो वी स्क्वायर हो जाएगा 1/9 डॉट पाई स्क्वायर आर की पावर 4 डॉट एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एस अपॉन पाई। अब देखो कुछ कट जाता है कुछ बच जाएगा, क्या क्या कटता है देखो, यहाँ पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, यहाँ आर की पावर 2 दे रखी थी, यहाँ आर की पावर 4 दे रखी थी, यहाँ 2 बची, बस ये बचेगा हमारे पास बचेगा एस का स्क्वायर बचेगा, आर का स्क्वायर बचेगा ये वाला टर्म, और एक अपॉन में बचा 9 माइनस इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल होगा, बस बचेगा आपके पास 2 बचा, एस बचा, और ये वाला पाई बचेगा, यहाँ से आर की पावर 4 बचेगा, और अपॉन में बचेगा 9। इस तरीके से अब जो हमें समीकरण यहाँ प्राप्त हुई है फंक्शन की, उसमें साफ साफ क्लियर हो रहा है कि भैया देखो आर ही बचा, बस एच तो खत्म हो गया। अब आपके मन में एक बात और भी आ रही होगी कि अब हमारे पास एक नया वेरिएबल दिखाई दे रहा है एस, अब हम किसके साथ अवकलन करेंगे। एक्चुअली में जो एस है वो कांस्टेंट है, वो एक रिलेशन से निकाला गया है, और जो एक निश्चित नंबर है यानी कि एस कांस्टेंट है, याद रखिएगा। सिर्फ आयतन वाले चरों में आर बचा है, एच तो एलिमिनेट हो चुका है। तो अब अवकलन करेंगे हम लोग
आर के साथ, तो लिख देंगे अवकलन करने पर, या लिख दो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो आर के साथ अवकलन कर देते हैं हम लोग। यहाँ भी एक पॉइंट है जो आपको समझना है, इसका अवकलन करेंगे तो 2r हो जाएगा, एस स्क्वायर ऐसे रहेगा और 9 आ जाएगा, माइनस इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8। थोड़ी सी कैलकुलेशन हम थोड़ी सी फास्ट कर लेते हैं ताकि ये मल्टीप्लिकेशन 8 हो जाएगा ना, ताकि क्योंकि अब इतने बड़े क्वेश्चन में भाई कितना अगर हम लिखेंगे हर एक पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो दूसरी बार जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से आर खत्म हो जाएगा, 2s² / 9, यहाँ से करेंगे मल्टीप्लिकेशन 24 बन जाएगा। तो इतनी कैलकुलेशन तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 9। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसके बाद करते थे भैया इसका 4 मैक्सिमा के लिए, है ना, अधिकतम होने के लिए हम सब जानते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है हमारा 0 के बराबर। याद रखिएगा यहाँ v² का अवकलन करना ज़रूरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए। अगर आप नहीं करते हैं तब भी आपका आंसर सही होगा, और अगर आप कर देते हैं तब भी आपका आंसर सही होगा। इतने बड़े सवाल को, कैलकुलेशन को देखकर मैं तो इसे नहीं करने वाला और आंसर आपका सही आएगा, आप इसे परेशान ना होइएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे तो वो कहाँ पर है हमारा, ये रहा, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2r s² / 9 माइनस 8s पाई r³ / 9 = 0। यहाँ से इस टर्म को ले जाते हैं सेकंड साइड, तो हमारा बचा 2r s² / 9, यहाँ हुआ 8s पाई r³ / 9। इस 9 से ये वाला 9 कैंसिल, इस r से इस r² बचेगी, इस s से इस s को कैंसिल कर दिया, 2 से काटेंगे 8 को तो 4 टाइम हो जाएगा। अब आपको इसके क्या बचा, एक तो बचा यहाँ से s, यहाँ से बचा 4, यहाँ से बचा एक पाई, यहाँ से बचा एक r²। तो आप लोगों ने s का मान निकाल लिया, लेकिन हम लोग ना r का मान निकालेंगे यहाँ से। तो r² बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 पाई जितना है ना ये चला जाएगा s के बटे में, तो s के बटे में चला जाएगा, तो इस तरीके से r² आ जाएगा। इसी मान को हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर रखेंगे यहाँ पर। तो सेकंड डेरिवेटिव में हमें r² ही दे रखा है, तो हम लोग ना r² की ही मान यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। r² बराबर s/4 पाई पर, इस सेकंड डेरिवेटिव को चेक करना। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास रहा, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में पूरा आ जाएगा। ये आप अपने पेपर के तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 2s² / 9 हमारा ऐसे रहेगा, तो आ जाएगा 2s² / 9 माइनस का था 8s पाई / 9 डॉट r², तो s/4 पाई हो जाएगा। जहाँ r² था वहाँ हम रख दें, एक बार चेक कर लेते हैं, चलिए। तो 24 था, 24 था यहाँ पर, 24 s पाई r² / 9, ठीक, बिल्कुल सही हो गया है अब, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2s² / 9 माइनस, यहाँ कुछ कैलकुलेट करके जा सकता है, ये काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 छंग 6 हो जाएगा। बस अब कुछ कैलकुलेट मत करिए, 6 हो जाएगा और पाई से पाई काट दो, और s² हो जाएगा / 9। इसको मत काटिएगा 3 से 3, हमें सिर्फ पॉजिटिव देखना है या नेगेटिव देखना। तो हम लेस, देखो एलसीएम सेम है, ऊपर का नंबर डायरेक्ट लेस करो तो हो जाएगा s² / 9, ये हो जाएगा लेस देन 0, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव जो हमने निकाला v² का वो लेस देन 0 आया। इससे पता चलता है कि शंकु का आयतन महत्तम है, शंकु का जो आयतन है वो महत्तम है। एक बात तो हमारी हो चुकी है, अब महत्तम आयतन कर चुके हैं। अब महत्तम आयतन जब हमारा हो जाता है उसके बाद हमारे पास बचता क्या है, सिद्ध करने वाली चीज़ बचती है। सिद्ध करना क्या है, अर्धशीर्ष कोण हमारा इतना आना चाहिए, तो हम यहाँ से निकालेंगे अर्धशीर्ष कोण, वो ले लेंगे हम लोग यहाँ अल्फा। तो यहाँ से निकालेंगे अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर मान लेंगे, साइन अल्फा कौन होता है, सामने आता है लंब, लंब हो जाएगा हमारा r, 90 के सामने आता है कर्ण, कर्ण हो जाएगा हमारा l, तो साइन अल्फा का मान हो जाएगा इतना। चलिए अब साइन अल्फा का मान निकालते हैं जल्दी से, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो चुका है ये आपका। साइन अल्फा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर l का मान हम नहीं जानते हैं, तो पहले हम l की वैल्यू को रख लेते हैं। तो l हमारा था, याद होगा आपको, l² और h² प्लस के r² से निकाला था हम लोगों ने। तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा r और अंडर रूट में जाएगा, क्योंकि l² है यहाँ पर, तो हमें चाहिए l।
इतना हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर h का मान हम लोगों ने फाइंड किया था, h का मान हम लोगों ने फाइंड किया था, कहाँ चला गया, h का मान हम लोगों ने फाइंड किया था, h का मान ये रहा, ये वाली वैल्यू को हम लोग वहाँ रख देते हैं। ओके, तो ये है एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के 2s अपॉन पाई, ये रख देंगे हम लोग। तो कितना था, r था अंडर रूट के अंदर एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर था और माइनस के था 2s अपॉन पाई। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं फिर, एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई, बिल्कुल सही लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, इतना हो जाने के बाद ना यहाँ पर प्लस का आर स्क्वायर था हमारा अलग। देखिए अब यहाँ जो एस आया ना, ये हम मान निकाल चुके हैं, एस बराबर कितना था 4 पाई आर स्क्वायर बस। तो यहाँ पर एस की जगह मान डाल देंगे, तो साइन एल्फा हो जाएगा, बहुत टफ है इसको सॉल्व करना। तो एस स्क्वायर का मान कितना था 4 पाई आर स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर था ना, एस बराबर था 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 पाई एस स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर और नीचे आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बटे में था पाई और प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब देखते कितना आता है, साइन अल्फा बराबर ऊपर था आर, अंदर बचेगा आपके पास 4 चौक 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, नीचे था पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से पाई कैंसिल, 4 दूनी 8 आर स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए साइन अल्फा बराबर आपको मिलेगा, ऊपर तो है आर, अंडर रूट के अंदर कितना रिजल्ट आ जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 16 बचेगा, आर स्क्वायर है आर की पावर 4 है तो आर की पावर यहाँ बचेगी 2, आर स्क्वायर बचेगा, ये दोनों हो गए लेस होकर -7 आर स्क्वायर। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है, साइन अल्फा बराबर हो जाएगा आर अंडर रूट में ये बचेगा 9 आर स्क्वायर, है ना, तो 9 आर स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आ सकता है, तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा आर 3 अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो 1/3, तो अल्फा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। तो बस लास्ट में लिख देंगे अतः शंकु का अर्ध शीर्ष कोण बराबर साइन इनवर्स 1/3 है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।